स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 8 सिविक्स रूरल लाइवलीहुड से। इन दिस फर्स्ट चैप्टर विल लुक एट मेनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइव्स। यानी कि सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कितनी टाइप की डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं आसपास, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो लोग हों, चाहे उनकी फूड हैबिट्स हो, पहनने की हैबिट्स हो, कुछ भी हो। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वर्क प्लेस डू द काइंड ऑफ प्लांट ट्रीज क्रॉप और थिंग्स दैट बिकम इम्पॉर्टेंट टू दैम। यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके लाइफस्टाइल पे या फिर जिस तरह से वो रहते हैं उस चीज़ पे। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो तरीके जिससे लोग क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं विलेजेस के अंदर, बिकॉज लाइवलीहुड की बात हो रही है कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। And here too, as in the first two chapter, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living। जैसे कि हमने बाकी चैप्टर्स में किया था, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि क्या जो लोग गांव में काम करते हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इसमें हम पढ़ेंगे एक विलेज के बारे में जिसका नाम है कलपट्टू विलेज। कलपट्टू इज़ अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास जो सी कोस्ट है, सी का किनारा है, उसके पास ये विलेज है। पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क एज इन द अदर विलेजेस। हेयर टू देयर इज़ नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स। यानी कि यहाँ पे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, जैसे कि बास्केट्स बनाना, बर्तन बनाना, पॉट बनाना या ईंटें बनाना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर, साइकिल रिपेयर, मैकेनिक्स एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे भी कई सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि जो नर्सेज होती हैं, टीचर होते हैं, कपड़े धोने वाले धोबी होते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे भी कई सारे शॉपकीपर्स हैं और जो सामान बेचते हैं वो लोग हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक लाइक अ बाज़ार, यानी कि जो मेन स्ट्रीट है जो एक बाज़ार की तरह दिखती है, यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, अ क्लोथ शॉप, अ टेलर एंड 2 फर्टिलाइजर्स एंड सीड शॉप्स। यानी कि उसने थोड़ा सा वो दे दिया डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। चाय की दुकान मिलेगी, सब्जियों की दुकान मिलेगी, नाई की दुकान मिलेगी, कपड़ों की दुकान मिलेगी, टेलर भी मिलेगा जो कपड़े सिलेगा, और फर्टिलाइजर्स और सीड शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ पे लोग फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, सीड्स खरीद सकते हैं। देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफिन सच एज इडली, डोसा, उपमा। यानी कि जो टी शॉप्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, जैसे कि इडली, डोसा, उपमा, ये सब बेचा जाता है मॉर्निंग में। और स्नैक जैसे कि वड़े, बोंडा, मैसूर पाक, जो मैसूर पाक होता है, ये सब क्या होता है, शाम में बेचा जाता है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे बिकती हैं। नियर द टी शॉप, ये टी शॉप के बारे में बताया था इससे पहले कि टी शॉप से ये चीज़ें बिकती हैं। वहाँ पे कॉर्नर में एक फैमिली रहती है ब्लैक स्मिथ की, जो क्या करते हैं, हु सर्व्स एज देयर वर्कशॉप, मतलब उनका घर ही उनकी दुकान की तरह काम करता है, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में क्या है, एक साइकिल की रिपेयर करने की शॉप है। ये डिस्क्रिप्शन दिया है प्रॉपर वहाँ पे कैसे किस तरह से पूरा अरेंजमेंट है। 2 फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स, और वहाँ पे क्या होता है, 2 फैमिलीज़ हैं जो अपना गुजारा कैसे करती हैं, कपड़े धो के। कुछ ऐसे भी लोग हैं हु गो टू द नियर बाय टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लॉरी ड्राइवर्स। यानी कि कई लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाते हैं, बगल के जो मतलब टाउन है वहाँ पे जाके काम करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपना गुजारा कर सकें, पैसे कमा सकें। वो कुछ काम जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम कर लेते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। द विलेज इज़ सराउंडेड बाय लो हिल्स। अब विलेज के आसपास क्या मिलेंगे, लो हिल्स मिलेंगे। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड, यानी कि सिंचाई की जो ज़मीन है वहाँ पे पैडी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। और जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हैं वो खेती बाड़ी करके ही अपना घर का गुजारा करती हैं। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, कोकोनट के भी बहुत सारे वहाँ पे पेड़ हैं पूरे के पूरे। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्किड्स। यहाँ पे कई सारे कोकोनट के भी हैं, कॉटन, शुगर केन भी मिलते हैं, उसके अलावा प्लांटेन यानी बनाना भी बहुत मिलता है, उसके अलावा मैंगो के बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं। लेट अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड ऑफ कलपट्टू एंड सी दैट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। तो अब हम लोग कई लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि जो कलपट्टू के लोग हैं वो लोग जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। नाउ तुलसी,
ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। तुलसी से हम मिले हैं, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो रामालिंगम है उनके लैंड पे हम काम करते हैं। ही हैज़ 20 acres of paddy field in Kalpattu. Even before I was married, I used to work on paddy fields in my parental village. यानी उसने क्या बोला कि हम यहाँ पे जो रामालिंगम का लैंड है उस पे काम करते हैं और पैडी फील्ड्स हैं जो जिस पे हम लोग ये सब काम करते हैं। और इनफैक्ट शादी से पहले भी वो पैडी फील्ड में ही काम करती थी जहाँ पे उसके पेरेंट्स की विलेज थी। आई वर्क फ्रॉम 8:30 in the morning till 4:30 in the evening and करुथम्मा रामालिंगम्स वाइफ सुपरवाइजेज अस। यानी कि वो 8:30 से लेके दिन के 4:30 बजे तक काम करती है और जो कराथुमा है वो रामालिंगम की वाइफ है वो उनको सुपरवाइज करती है, यानी देखती है कि कैसे काम हो रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। ये वो टाइम है जब उसको रेगुलर काम मिल जाता है। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट रामालिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर हार्वेस्टिंग। यानी कि अभी क्या कर रहे हैं, वो प्लांट्स जो पैडी के प्लांट्स हैं उनको उगा रहे हैं। जब थोड़ा सा वो उग जाएगा तो रामालिंगम उनको दोबारा बुलाएगा, किसके लिए, वीडिंग के लिए और फाइनली हार्वेस्ट के लिए, यानी उसको काटने के लिए। When I was young, I could do this work with no difficulty, but now as I grow older and I find bending for long hours with my feet in water very painful। यानी कि जब वो छोटी थी तो वो ये काम आराम से कर लेती थी, जब वो यंग थी उसके लिए ये काम करना ईजी था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वो नोटिस कर रहे हैं, मतलब उनके जो ये पैरों को पानी में डाल के झुक के, क्योंकि पैडी के जैसे ये फ़ोटो में दिखाया है, ये काम से क्या होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। रामालिंगम पेज ₹40 पर डे, और वो कितने पैसे देता है पर दिन, वो 40 रुपये देता है। दिस इज़ अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज। यानी कि ये कम है उससे जो लेबर्स को उसके घर में मिलता है, मतलब उसके पेरेंट्स की साइड से मिलता है, पेरेंट्स की साइड जो विलेज है वहाँ पे मिलता है। बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देर इज़ अ वर्क। बट वो इसलिए आती है क्योंकि उसको पता है कि जब भी काम होगा रामालिंगम उसको बुला लेगा। अनलाइक अदर्स ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस। यानी कि दूसरों की तरह वो क्या नहीं करता, वो अलग अलग जगह जाके सस्ते लेबर नहीं ढूंढता, वो बस बुला लेता है जब भी काम आता है। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर। उसके जो हस्बैंड है वो क्या है, वो भी लेबरर हैं, लेबर मतलब काम करते हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड, उनके पास खुद का कोई लैंड नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स। और इस टाइम पे वो क्या करता है, उसका जो हस्बैंड है वो पेस्टिसाइड छिड़कता है। पेस्टिसाइड प्लांट्स में इसलिए छिड़का जाता है ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह लगाए तो वो ना लगे। व्हेन देयर इज़ नो वर्क on the farm he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby। यानी कि जब कोई काम नहीं होता खेती बाड़ी से रिलेटेड तो वो पत्थर ढोने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाके। दिस इज सेंड बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेज। और ये कौन करवाता है, एक्चुअली जो टाउन्स में घर बन रहे होते हैं उसके लिए मिट्टी और पत्थर चाहिए होते हैं तो वो यहीं से लिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। यानी कि लैंड पे काम करने के अलावा वो सारे काम करती हैं, जैसे कि आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स। वो सारे के सारा घर के लिए खाना बनाती है, क्लीन करती है घर को और वॉश करती है क्लोथ्स। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। कई बार वो और औरतों के साथ जाती है लकड़ियाँ इकट्ठी करने। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। कुछ 1 किलोमीटर दूरी पे एक नल है जहाँ से वो पानी लेके आती है। माई हस्बैंड्स हेल्प इन गेटिंग मटेरियल्स सच एज ग्रॉसरीज फॉर द हाउस। यानी कि उसके हस्बैंड कैसे हेल्प करते हैं, वो घर के लिए सब्जियाँ लेके आते हैं। आवर स्कूल गोइंग डॉटर आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन द टाउन। यानी कि लास्ट ईयर उनकी बेटी बीमार पड़ गई थी तो उन्हें टाउन ले जाना पड़ा अपनी बेटी को ताकि वो उसका इलाज करवा सके। और उसकी एक बेटी है जो उसको खुशी देती है। वी हैड टू सेल अवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी क्योंकि जो ट्रीटमेंट करवाना था उसके लिए पैसे उन्होंने रामालिंगम से लिए थे और रामालिंगम को पैसे वापस देने के लिए उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। As you saw in the Tulsi story, poor family in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle। यानी कि जैसे आपने देखा कि जो रूरल एरियाज़ में है, जैसे कि तुलसी की हो गई, वो इतना दिन में इतना टाइम लगाते हैं किस चीज़ के लिए, वाटर इकट्ठा करने में, लकड़ियाँ इकट्ठी करने में, अपने गाय भैंसों को चराने में। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटी दे हैव टू डू दैम फॉर द हाउस होल्ड। इन सब चीज़ों से उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें ये काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनका घर चलाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं।
द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न, यानी कि उनकी फैमिली को ज़रूरत है कि वो सारे काम करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर से उनको ये सब खुद ही इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पैसे बहुत कम मिलते हैं उन्हें। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर इन अवर कंट्री, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 2/5 जो जितनी भी टोटल रूरल फैमिलीज़ है उसमें से 2/5 कितनी है, वो सब की सब एग्रीकल्चर लेबरर है, यानी कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती हैं। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाई अदर लाइक तुलसी आर लैंडलेस। कुछ हैं जिनके पास प्लॉट्स हैं जो खुद खेती बाड़ी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कि पैसे इकट्ठे ना कर पाना, अच्छे से पैसे ना कर पाने की वजह से क्या होता है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है काम के लिए बहुत दूर तक। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, और ये माइग्रेशन कुछ सीजन्स में होता है जब उन्हें लगता है कि बाहर काम मिल सकता है। तो ये हमने पढ़ा तुलसी के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेकर। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, हमें ये जो भी पैडी हम इकट्ठी करते हैं इसको कहाँ पे लेके जाना होता है, अपने घरों में। माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, यानी कि मेरी जो फैमिली है उसने जस्ट अभी अभी वो हार्वेस्ट किया है जो पैडी उगाई है। वी डोंट ओन मच लैंड एंड ओनली 2 एकर्स, उसकी फैमिली के पास ज़्यादा लैंड नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ हैं। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, वो खुद ही सारा काम कर लेते हैं। At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. जब ज़्यादा काम होता है, जब उनको पता है कि हार्वेस्ट के टाइम ज़्यादा काम है, तो वो दूसरे फार्मर्स की हेल्प लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उनको जब ज़रूरत होती है वो उनको हेल्प कर देते हैं। द ट्रेडर्स गिव मी सीड एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन, जो ट्रेडर होता है वो उनको सीड और जो फर्टिलाइज़र है वो लोन की तरह देता है। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ सम वॉट लोअर प्राइस देन वॉट आई वुड गेट इन द मार्केट, यानी कि उस जो भी सीड के लिए या फर्टिलाइज़र्स के लिए उसने लोन लिया है उसको चुकाने के लिए उसको उस पैडी को सस्ते में बेचना पड़ता है, जो एक्चुअली में मार्केट में उसको प्राइस मिलेगा ना उससे सस्ते में बेचना पड़ता है। ही हैज़ सेंड हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन्स दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम, और वो कुछ अपने एजेंट भेजते हैं ताकि वो फार्मर्स को क्या याद दिलाएं कि आपने हमसे जो लोन लिया है वो आपको चुकाना पड़ेगा अपनी पैडी सिर्फ हमें बेच के। I will probably get 60 bags of paddy from my field. Some of this I will sell to settle the loan. यानी कि उसको कुछ 60 बैग में भरी जितनी हुई पैडी मिलेगी तो कुछ वो चुकाएगा किसके लिए, कुछ वो यूज़ करेगा लोन के लिए। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, और जो बाकी बची हुई हैं वो अब उसके खुद के घर में यूज़ हो जाएंगी। बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months, जो भी है वो सिर्फ 8 महीने तक चलेगा। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, तो उसको क्या ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल, अब वो रामालिंगम के राइस की जो मिल है उसमें काम करता है। Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring villages. यहाँ पे वो क्या करता है, वो पैडी जो होती है ना उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि अदर फार्मर से वो पैडी वगैरह कलेक्ट करने में हेल्प करवाता है। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। इसके पास एक गाय भी है जो क्या करती है, वो दूध जो निकलता है उसको बेच के थोड़ा सा पैसा कमाते हैं। ऑन बीइंग इन डेब्ट, as you have read above, very often farmers like Sekar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticide. यानी कि farmers को ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, खरीदने के लिए उन्हें चीज़ों को बेचना पड़ता है या एक तरह से लोन लेना पड़ता है। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स, और कई बार वो जो पैसे देते हैं उनसे ये पैसे लेते हैं। और अगर जो सीड्स लिए हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है या फिर पेस्ट का अटैक हो जाए तो या फिर कोई क्रॉप उनकी ख़राब हो जाए तो क्या होगा, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। द क्रॉप कैन ऑल्सो बी ruined if the monsoon does not bring enough rain, यानी कि ज़्यादा प्रॉपर बारिश नहीं हुई तो क्रॉप ख़राब भी हो सकती है। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loan, और कई बार क्या होता है सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि अगर उनकी क्रॉप ख़राब हो गई तो वो लोन चुका नहीं पाते।
एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी। और देखो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें और पैसे लेने पड़ेंगे। सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर वॉट दे अर्न दे आर अनेबल टू रिपे। कुछ टाइम बाद लोन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ भी कर लें, वो कैसे भी कमा लें, लेकिन वो चुका नहीं पाते। दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेप्ट। और हम तब कह सकते हैं कि उनके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ चुका है। इन रिसेंट ईयर दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। इन सम एरिया दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर कमिटिंग सुसाइड। अभी कुछ टाइम में रिसेंट में ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है और हम लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, वो बिकॉज वो इतने परेशान हैं, वो कर्जे में हैं, उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है। सो जिसकी वजह से उन्हें ये क्या लेना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ता है। Transplanted paddy growing in a few of Ramalingam 20 acres, a result of hard labor performed by agriculture workers like Tulsi। तो ये पैडी उग रही है और ये हार्ड वर्क है उन सभी किसानों का जो फील्ड में काम करके इसको उगवाते हैं। Now Ramalingam and Karuthamma। Now we will study about Ramalingam and Karuthamma। In addition to land, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticide, etc। यानी कि लैंड तो है ही रामालिंगम के पास, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिस पे ये लोग काम कर रहे थे। नाउ रामालिंगम के पास एक राइस मिल भी है, उसके अलावा एक शॉप है जो सीड्स और पेस्टिसाइड्स बेचती है। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। अब राइस मिल के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ तो खुद की पैसे लगाए और कुछ उन्होंने गवर्नमेंट से बोरो कर लिए। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन। यानी कि जो राइस पैदा होता है मिल के अंदर वो ट्रेडर्स में बेच देते हैं। दिस गिव देम अ सब्सटेंशियल इनकम। तो उनका गुजारा चलाने लायक उनकी अच्छी इनकम हो जाती है। Now agricultural laborers and farmers in India. In Kalapattu village there are agricultural laborers like Tulasi and many small farmers like Sekar and a few big farmers like Ramalingam। तो ये अलग अलग तरह के लेबर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये वहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनका क्या काम है, कुछ हैं जो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, कुछ अपने ही लैंड पे काम करते हैं और कुछ अपने लैंड पे काम करवाते हैं। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। यानी इंडिया में क्या होता है, ऑलमोस्ट 5 में से 2 फैमिली ऐसी होती हैं जो एग्रीकल्चर फैमिलीज़ होती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर्स पीपल फील्ड टू अर्न अ लिविंग। यानी कि ये सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये लोग डिपेंडेंट होते हैं उन कामों पे, उस लैंड पे जिस पे ये काम कर रहे हैं, दूसरों के लैंड पे काम करके ये अपना गुजारा करते हैं। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कई उनमें से ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं, मतलब जिनके पास प्रॉपर लैंड नहीं है, एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कुछ ऐसे भी हैं सेकर जैसे जिनके पास खुद के लैंड है लेकिन बहुत छोटे छोटे लैंड्स हैं। In the case of small farmers like Sekar, their land is barely enough to meet their needs। यानी सेकर के पास खुद का लैंड है लेकिन वो इतना छोटा है कि उसका खुद का गुजारा नहीं हो सकता। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। और अगर आप टोटल इंडिया में देखो तो 80% ऐसे फार्मर्स हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओनली 20% ऑफ इंडियाज़ फार्मर्स आर लाइक रामलिंगम्स। यानी कि सिर्फ 20% ही फार्मर्स हैं जो रामलिंगम जैसे हैं, जो दूसरों से काम करवा लेते हैं, वरना सबके सब मोस्टली वैसे हैं, सेखर जैसे या फिर तुलसी जैसे। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं, लैंड पे काफ़ी ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं और इनका जो भी सामान आता है वो मार्केट में बेचा जाता है। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने और काम शुरू कर दिए हैं ताकि उनका गुजारा चले प्लस उनको एक्स्ट्रा कमाई हो। We have looked at farming in Kalapattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing etc. यानी कि रूरल एरियाज़ में एक तो हो गया फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे लोग डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लकड़ी वगैरह, वो फॉरेस्ट से ले आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी गाय भैंसों का पालन करके दूध निकालना और बेचना। डेयरी प्रोड्यूस में यही होगा, दूध वगैरह,
और फिशिंग यानी कि आपका वो मछली पकड़ते हैं। इसमें एनिमल हस्बेंड्री में ये भी आ जाएगा कि कई बार वो चिकन वगैरह पालते हैं, लाइक हैन वगैरह, जिससे चिकन मिल जाता है। नाउ टेरेस फार्मिंग के बारे में पढ़ लेते हैं नागालैंड में। दिस इज़ अ विलेज कॉल्ड चिजामी विच इज़ इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। ठीक है, तो ये एक विलेज है चिजामी जहाँ का ये एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो लोग हैं दे बिलोंग्स टू चेक्सैंग कम्युनिटी, दे डू टेरेस कल्टिवेशन। टेरेस कल्टिवेशन क्या होता है, दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, वैसे ये अपने ना फील्ड को बना देते हैं। अब आप देखो, आपको देख के पता चल जाएगा कि सीढ़ी टाइप बनी हुई है। अब ये कैसे हेल्प करती है, द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। अब जैसे कि ये एक मैं रेड मार्क कर देती हूँ, ये साइड उन्होंने उठा दी है, इससे क्या होगा, पानी सिर्फ इसी एक सेकेंड, पानी सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर रहेगा, इधर ही रहेगा, और जो भी फसलें होंगी वो यहाँ उग जाएंगी। वरना क्या होता है, अगर ये नहीं हो तो सीधे पानी नीचे बहेगा और कोई भी खेती बाड़ी पॉसिबल नहीं होगी। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड, उनकी खुद की इंडिविजुअल फील्ड्स हैं, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर फील्ड्स। वो दूसरों की फील्ड्स में भी काम करते हैं, उनकी खुद की भी फील्ड है और वो दूसरों की फील्ड में भी काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 और 8 एंड टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। यानी कि वो क्या करते हैं, 6 से 8 जनों का ग्रुप बनाते हैं, पूरी की पूरी एक माउंटेन्स ले लेते हैं ताकि उसमें से वीड हटा दें। ईच ग्रुप ईट टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज़ ओवर, दिस गोज इन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। वो जो 6 से 8 का ग्रुप बना है वो मिलके काम करता है, साथ में खाना खाता है, और तब तक ही चलता है जब तक सारा काम ना हो जाए। नाउ इसके बाद यहाँ पे था, इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग तो है ही, उसके अलावा जो सामान फॉरेस्ट से इकट्ठा करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुजारा करने के लिए। कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एडिशनल इनकम का। ठीक है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना, इनसे बहुत फ़ायदा होता है, बाद में इनको बेचा भी जाता है। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families. यानी कि क्या करना, दूध बेचना। ठीक है, सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर उस दूध को लेके जाना नियर बाय टाउन में और क्या करना, उसको बेचना। ये भी एक बहुत ही मेन सोर्स है लाइवलीहुड का। इस तरह से लोग अपना गुजारा करते हैं। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस, यानी कि कोस्टल एरियाज जहाँ पे आसपास पानी होता है वहाँ पे हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो फिशिंग से अपना गुजारा करते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ अ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड पेरीवेलन हु लिव इन पडुपेट, अ विलेज क्लोज टू कलपट्टू। कलपट्टू के पास एक विलेज है पडुपेट, तो वहाँ पे 2 जने हैं, अरुणा एंड परिवेलन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो दोज हु बिलोंग्स टू विलेज फिशिंग विलेजेस, यानी वहाँ पे क्या होते हैं, फ़िश पकड़ी जाती है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। अरुणा एंड परिवेलन, नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज़ द विलेज ऑफ पडुपेट, ये नाम दिया हुआ है, थोड़ा सा ही दूर है ये विलेज कलपट्टू से। यहाँ पे लोग जो होते हैं अपना गुजारा कैसे करते हैं, फिशिंग से। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटरमैरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड, यानी कि उनका घर काफ़ी पास है सी से। ठीक है, और वो क्या होता है, वो देखते हैं कि काफ़ी सारे नेट्स वगैरह वहाँ पे लगी होती है, इकट्ठा सबकी सब पड़ी होती है। 7 बजे के करीब मॉर्निंग में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है बीच पे। क्यों होती है, दिस इज़ द टाइम व्हेन कैटमैरन्स रिटर्न फ्रॉम विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश, यानी कि जो लोग गए हैं पकड़ने के लिए, उनको कैटमैरन्स बोला है, वो जाके पकड़ के लेके आते हैं, और वुमेन इस टाइम पे इकट्ठा हो जाती हैं ताकि खरीद सकें और बेच सकें क्या, फ़िश को। My husband Parivelan, my brother and my brothers-in-law returned late today. I was very worried. यानी कि वो बोलती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं प्लस मेरे भाई और मेरे भाई के जो भी रिलेटिव हैं वो काफ़ी लेट आए, मुझे टेंशन हो रही थी। They go to the sea together in our catamaran. यानी कि वो सब एक साथ सी में जाते हैं। दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, और वहाँ पे तूफान आ गया था। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, आई विल ऑक्शन द रेस्ट, यानी कुछ उसने घर के खाने के लिए रख ली है और कुछ वो आज क्या करेंगी, बेचेगी। द मनी आई गेट इनटू फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स, जो पैसे उसको मिलेंगे बेच के वो 4 शेयर्स में बटेंगे, 1 ईच फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग एंड द 4th वन इज़ फॉर द इक्विपमेंट। यानी कि एक जो है
एक शेयर हर उस पर्सन के लिए जो गया है फ़िशिंग के लिए, और एक इक्विपमेंट यानी जिससे वो खेती बाड़ी कह रही हूँ, फ़िश पकड़ते हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए रखा जाता है। सिंस वी ओन द कैटरमैरन इंजन्स एंड नेट्स वी गेट द शेयर टू, यानी कि क्योंकि उन्हीं के पास ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैटरमैरन हो गई, वो भी एक तरह की बोट होती है जिसमें दोनों तरफ इक्वली डिवीजन होता है ताकि सपोर्ट बना रहे। इंजन और नेट सब कुछ उनका है, तो ये शेयर जो होता है, चौथा शेयर इक्विपमेंट का, ये भी इनको मिलता है। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन विच इज़ फिक्स्ड ऑन टू द कैटरमैरन, यानी कि उन्होंने बैंक से लोन लेके क्या खरीदा है, एक इंजन भी खरीदा है, ताकि वो किस पे फिक्स्ड है, कैटरमैरन पे फिक्स है। नाउ दे कैन गो फार इन टू द सी सो दे कैन गेट अ बेटर कैच, तो अब वो दूर तक जा सकते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए, प्रॉपर एक बढ़िया कैच मिल जाए। द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी दैम इन बास्केट टू बी सोल्ड इन द नियर बाय विलेजेस, जो औरतें ये खरीदेंगी फ़िश को, वो लेके जाएंगी कहाँ पे बेचने के लिए, नियर बाय विलेजेस के लिए, ठीक है। देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन, कई ट्रेडर्स भी होते हैं जो शहरों में बेचने के लिए खरीदते हैं। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून, इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड अवर रिलेटिव विल अनटैंगल एंड रिपेयर अवर नेट्स, यानी कि वो जो भी ये बेचने का काम है वो दिन तक कर लेगी, और शाम को क्या होगा, उसके हस्बैंड और रिलेटिव्स वो क्या हैं, वो रिपेयर करेंगे नेट को, ठीक है, और उसको अनटैंगल करेंगे। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगैन, और उसके बाद क्या होगा, शाम जो जैसे सुबह के टाइम, यानी कि सुबह के जो 2 बज रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होगा, ये लोग जाएंगे दोबारा से फिशिंग करने के लिए। Every year for at least about 4 months during the monsoon they cannot go to the sea because this is when the fish breed, तो हर साल जो ये टाइम होता है मॉनसून का टाइम, उस टाइम पे वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि उस टाइम पे फ़िश ब्रीड करती हैं। फ़िश मतलब क्या करती हैं, पॉपुलेशन उनकी बढ़ती है। ड्यूरिंग दीज मंथ वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर, और इस टाइम पे वो लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं, ट्रेडर से लेके, कोई भी जो बेच रहे होते हैं उनसे लेके वो अपना गुजारा करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू अवर ऑक्शन, और इसकी वजह से क्या होता है, बाद में उन्हें अपनी मछलियों को उस ट्रेडर को ही बेचना पड़ता है और वो अपना ऑक्शन नहीं कर सकते। ऑक्शन मतलब रखना, ताकि लोग देख के उसको खरीद सकें। दोज लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो वो वाले जो महीने होते हैं ना, वो इनके लिए डिफ़िकल्ट होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। लास्ट ईयर वी सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी, और लास्ट ईयर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि सुनामी आ गई थी, तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। रूरल लाइवलीहुड, people in rural areas earn their living in various ways. Some work on farms while other earn their living on non-farm activity. यानी कि रूरल लोग जो होते हैं, जो लोग रहते हैं रूरल एरियाज़ में, वो अलग अलग तरह से अपना गुजारा करते हैं। कुछ फार्म्स पे वर्क करते हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से अपना घर का गुजारा करते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड। अब फार्म पे वर्क करने पे सिर्फ ऐसा नहीं कि ईजी है, प्रॉपर लैंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको सो करना पड़ता है, मतलब जो भी चीज़ उगाना चाहते हैं उसको गमले में उगाना पड़ता है। वीडिंग, एक्स्ट्रा जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाना पड़ता है, और फाइनली हार्वेस्ट करना, जो भी चीज़ उगाई है उसे काटना। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स, और उनको नेचर पर डिपेंडेंट होना होता है ताकि ये क्रॉप्स उगें। हैंस लाइफ रिवॉल्व अराउंड सर्टेन सीजन्स, पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। यानी कि जिस टाइम उगाया जाता है, जिस टाइम हार्वेस्ट किया जाता है, उस टाइम पे लोग क्या होते हैं, बिजी होते हैं, बाकी टाइम पे ऐसा नहीं होता। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग रीजन में क्या होता है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। However, we do find similarities in their life situation and in the problem that they face. चाहे वो अलग अलग क्रॉप उगाते हों, बट वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो सिचुएशन वो फेस करते हैं, सब अलग अलग जगह पे उनमें सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं। How people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. यानी कि कैसे वो अपना गुजारा करेंगे वो डिपेंड करता है उस लैंड पे जिस पे उन्होंने ये उगाया है। मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड फॉर वर्क एज लेबरर्स, कई लोग खुद दूसरों के लैंड पे काम करके मेहनत करते हैं। खुद क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स ग्रो क्रॉप बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट, खुद के लिए, और दूसरे कुछ लोग बेचने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रेडर्स को बेचना पड़ता है जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज़ अवेलेबल, और अपने सर्वाइवल के लिए कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे मांगने पड़ते हैं ताकि जब कोई काम नहीं है तो वो पैसे यूज़ कर सकें। कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो क्या करती हैं, बड़े बड़े लैंड एरियाज़ पे ज़िंदा रहती हैं या फिर बिज़नेस और एक्टिविटीज़ पे।
कुछ स्मॉल फार्मर्स जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, फिशिंग फैमिलीज़ हो गए, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेजेस एंड डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। यानी उन्हें काम तो मिलता है बट वो पूरे साल के लिए नहीं मिलता, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको काम मिलता है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग केसेस देखे अलग अलग लोगों के कि किस तरह से वो डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पे। तो ये था चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड क्लास 6 सिविक्स का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की और वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप चेक कर सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।